everyone, welcome back to Math Wise with JK, and in this video we will solve the question of exercise 5.3. So let's start. Question number 1 is find the sum of this AP up to 10 terms. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक AP है तो उसमें हमने पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है. तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर. दैट इज Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d. And you already know what is n, what is a and d. फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ. n होता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आप ले रहे हो, और a होता है फर्स्ट टर्म, एंड n इज एंड d इज कॉमन डिफरेंस. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो फर्स्ट 10 टर्म्स की हमने एडिशन फाइंड करनी है. तो सम बोला है दैट मीन्स 2 + 7 प्लस 17 आप टू सुन. ऐसे हमने फर्स्ट 10 टर्म्स को अगर ऐड करें तो कितना सम आएगा. सो नो नीड टू जस्ट ऐड 10 टर्म्स, जस्ट अप्लाई से दिस फार्मूला. तो यहाँ पर हमें पहले फार्मूला में क्या चाहिए, ए डी, तो वो हमें पता होना चाहिए. एन तो पता ही है, तो उन्होंने कहा ही है कि 10 टर्म्स होनी चाहिए. और आगे है ए होती है फर्स्ट टर्म दैट इज 2, एंड डी होता है कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करोगे तो आपके पास डी आ जाएगा, दैट इज 7 - 2 विच विल बी 5. तो अब आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में सीधा अप्लाई कर दो. पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1d. यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया. जस्ट पुट द वैल्यूज. n इज 10 एंड 10 by 2 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा कर भी लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट डालकर भी आप नंबर लिख सकते हैं. n इज 10 - 1d इज 5. जस्ट सॉल्व दिस. 10 कैंसिल हो गया 2 से, 2 5 ज़ा 10, 5 आ जाएगा. 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 - 1 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 5 4 प्लस 9 5 ज़ा 45. तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 49 आएगा, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 245. तो इस एपी में फर्स्ट 10 टर्म्स का एडिशन हमारे पास आ जाएगा 245. इसी तरह से हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है. तो आपने कुछ नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व है, जस्ट डू लाइक दिस. सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द एपी 34 + 32 + 30 अप टू सो ऑन प्लस 10. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक एपी है, उसमें कुछ टर्म्स ये, तो उसका हमने सम फाइंड करना है. बट यहाँ पर क्या है कि ये अगर फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ n टर्म्स का, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ए भी आ जाएगा दैट इज़ 34. तो ए इज़ 34, हम पहले वो डाटा लिख लेते हैं दैट इज़ गिवन. तो डी हमारे पास कैसे आता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके, दैट इज 32 - 34 एंड वी हैव -2 इज डी. तो यहाँ पर n, हमारे पास n नहीं पता. यहाँ पर उसने एक एपी दे दी है, तो वहाँ पर उसने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, उसके बाद लास्ट टर्म, ये वाली लास्ट टर्म है, तो ये सब गिवन है, लेकिन n नहीं पता. तो n अगर नहीं पता होगा तो हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ दिस एपी. तो पहले हमें n फाइंड करना होगा. तो n के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और जो हमने पहली एक्सरसाइजेस में अप्लाई किया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जनरल टर्म का फॉर्मूला. तो इसमें हम पुट करेंगे, a भी है, d भी है, लास्ट टर्म a n भी है, तो हमारे पास n आ जाएगा. तो जस्ट पुट द वैल्यूज. an is 10 and a is 34 and n हमें नहीं पता, so we will use it like this, and d is -2. तो इसे हम सॉल्व करेंगे. 34 दूसरी साइड जाकर पहले माइनस होगा, इज इक्वल टू n - 1 इंटू -2. दिस ये वाला बन जाएगा हमारे पास -24 n - 1 इंटू -2. तो -2 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड जाकर ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा. n - 1 ऐसे ही चला आ रहा है हमारे पास. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और 2 को हम कैंसिल करेंगे 24 के साथ, ये
नंबर जाएगा 12 पर। तो n-1 की वैल्यू हमारे पास 12 आई है, तो n की वैल्यू आएगी तो -1 दूसरी साइड जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमारे पास अब सारा डाटा गिवन है, तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर n हमारे पास आ गया कि 13 की इस AP में 13 टर्म्स है, तो 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है हमने। तो n की वैल्यू 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 34 प्लस n इज़ 13 -1 d इज़ -2। तो ये वाला हमें फॉर्मूला अब सॉल्व करना है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 प्लस 12 इंटू -2। दिस इज इक्वल टू 13/2, 68, 12 2 ज़ा -24 एंड यहाँ पर हमारे पास ऐसे ही 13/2 क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। तो इसमें से अगर 68 में से 24 माइनस करेंगे तो वी गेट 4 एंड देयर इज़ अ 4। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 22 के साथ। 2 1 ज़ा 2, 22 2 ज़ा 44, 13 मल्टीप्लाई बाय 22। ये दो नंबर बचे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 286 आंसर। तो इसमें हमारे पास कैलकुलेशन जो है थोड़ी लेंथी हुई है, तो वी हैव वन अनदर फार्मूला, तो वो फार्मूला भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये वाला हो गया जिसमें हमें पूरा एक्सपैंड करना होगा, पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, तो ये जनरल फार्मूला है। तो एक और फार्मूला है, वो क्या होता है, दैट इज SN इज इक्वल टू n/2, ऐसे ही आएगा। यहाँ पर a प्लस l आ जाएगा। तो सिंपली व्हाट इज द डिफरेंस हियर, 2a आता है SN के फॉर्मूले, यहाँ पर सिंपल a आएगा, तो बाकी जो होएगा l, दैट इज लास्ट टर्म हमें यहाँ पर गिवन है, तो लास्ट टर्म हम इसमें पुट करके इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो SN दैट इज़ 13 इज़ इक्वल टू n13 आया था, तो a हमारे पास यहाँ पर 34 था प्लस l, तो यहाँ पर a 34 एंड l इज़ 10, तो l को हम 10 यहीं पे पुट कर देते हैं। यहाँ पर दोनों को ऐड करके 44 आया, तो इसको हम काटेंगे 22 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो SN हमारे पास 286 आ गया। तो दोनों की जो कैलकुलेशन है, दिस वन इज़ वेरी इजी। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, डाटा को, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना वगैरह पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लास्ट टर्म दी है, अगर आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है तो ये वाला कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लास्ट वैल्यू गिवन है तो आप उसमें ये लास्ट टर्म वाला SN का फॉर्मूला यूज़ करके इजी फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे ही इसके 3 और पार्ट हैं, तो उनको भी आपने सेम ही प्रोसीजर के साथ करना है। पहले AN का फॉर्मूला लगाकर n फाइंड करोगे और उसके बाद सम ऑफ दैट नंबर ऑफ टर्म्स यू विल फाइंड।